धामी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। विकास नगर को सीएम धामी की सौगात। HNB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय परिसर का किया लोकार्पण। 18 एकड़ भूमि पर बनाया गया है परिसर। मंगलौर में गन्ना मंत्री ने किया योजनाओं का लोकार्पण। गन्ना समिति वेबसाइट और किसानों का इंक्वायरी कार्ड का शुभारंभ। विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा है क्या उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियां हैं संभव। उत्तराखंड में इस बार 81 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने दी जानकारी। देहरादून राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान में 8 और छात्र मिले कोरोना संक्रमित। अभी तक 18 छात्र संक्रमित मिल चुके हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर से। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको बता दें 4600 ग्रेड पे PRD जवानों के मानदेय के जो मामले हैं वो भी इस बैठक में उठाए जाएंगे। बढ़ते कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती हैं। कई सारे मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया हेल्थ बुलेटिन जो है उसे जारी किया गया है। कोरोना के 505 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 253 मामले राजधानी देहरादून से सामने आए। हरिद्वार से 64, पौड़ी से 60, उत्तरकाशी से 2, टिहरी से 5 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। 505 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले 253 देहरादून से सामने आए हैं। खबर विकास नगर से है, जहां HNB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने विश्वविद्यालय के नवीनतम परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें सेंट्रल हाफ टाउन सेलाकुई में विश्वविद्यालय का नवीनतम परिसर 18 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय का ये नवीन परिसर का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर काफी सारे हॉल, यहाँ पर अलग अलग रूम, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। इस क्षेत्र में इस नवीन परिसर के बनने से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और इसका विस्तार होगा और एक अच्छे सेंटर के रूप में यहाँ पर एक एरिया डेवलप होगा। कुछ यहाँ पर बुनियादी और स्थानीय सुविधाओं की आवश्यकता है। इन चिकित्सा सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए
हमने हर संभव कहा है कि हर संभव हम लोग इसके लिए आगे बढ़ाएंगे, उसमें काम करेंगे और ये सेंटर आने वाले समय में एक हमारा प्रमुख सेंटरों के रूप में से जाना जाएगा, प्रमुख विद्यालय के रूप में जाना जाएगा और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के सेलाकुई स्थित सेंट्रल होप टाउन में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्य मार्ग से विश्वविद्यालय के परिसर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। ट्रेचिंग ग्राउंड को शिफ्ट किए जाने हेतु परीक्षण कराया जाएगा। मंगलौर के लीबर हेड़ी गन्ना समिति में गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मंगलौर के हरजौली जट गांव में 100 मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री केंद्र सहित गन्ना समिति की वेबसाइट और किसानों का इंक्वायरी कार्ड का शुभारंभ किया। इस मौके पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ये गन्ना समिति उत्तराखंड की अन्य समितियों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि ये समिति गन्ना किसानों के लिए आदर्श स्थापित होगी। विश्वास वर्मा जी शहर टन का हमने उर्वरक बिक्री केंद्र वहाँ पर खोला है। माननीय मंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी कर दिया है। हमारी इस समिति की देखिए, आज इस सहकारी गन्ना समिति लिबरेडी के 3 योजनाओं का लोकार्पण माननीय गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने यहाँ पर किया है। इसमें एक तो हरजौली जट में 100 मीट्रिक टन का हमने गोदाम उर्वरक बिक्री केंद्र खोला है, उसका लोकार्पण यहाँ किया है। आज लिबरेडी जो हमारी सहकारी गन्ना विकास समिति है, उसमें कृषक इंक्वायरी योजना का शुभारंभ किया गया। डोईवाला विधानसभा अंतर्गत कुड़कावाला में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करोड़ों की पेयजल व सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी तमाम महिलाओं व पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महिलाएं भाजपा के साथ हैं और आज भी सैकड़ों महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और महिलाओं का आशीर्वाद आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनाने में पूर्ण रूप से रहेगा। मैं बहन कृष्णा तड़ियाल जी से निवेदन करूंगी कि आप जो वंदन करेंगी कृष्णा तड़ियाल भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अभिनंदन स्वागत करें। बहन हमारी तमाम जो बहनें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ साफ दिखाई दे रही हैं और केवल महिलाएं नहीं, पूरा समाज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षा जनता से की है, हमेशा जनता ने उसको पूरा किया है। लोकसभा में 300 पार का नारा दिया तो जनता ने 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को खाते में दी हैं। चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारी चल रही है, जगह जगह महिला सम्मान और ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह। हमारे यही है कि बस हम इस बार महिला मोर्चा जो पूरा है जोर शोर से अपने चुनाव की तैयारी कर रहा है और हम यही है कि बस पूरे प्रचंड तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी आए और हमारा यही नारा है कि इस बार 60 पार भारतीय जनता पार्टी। और हमारी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, ये हमारे विधायक, इन्होंने इतने अच्छे 1 रुपये में जल कनेक्शन और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो ये हमारे जिला अध्यक्ष रचिता ठाकुर जी आई हैं, ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छे कार्य महिलाओं का एक आज इसलिए एकत्रित किया गया है ताकि एक उच्च संदेश पहुंचे। खबर दून से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की प्रेस वार्ता में 1 जनवरी 2022 की तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन 2022 को लेकर जानकारी दी गई। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाताओं की लिस्ट का जो है प्रकाशन किया और 2,97,000 नए मतदाताओं की वृद्धि हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग
3 लाख के करीब नए मतदाता सूची से जोड़े गए हैं। और उन्होंने बताया कि लगभग जो 1,11,000 जो 18 से 19 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं वो नए मतदाता भी उस लिस्ट में जोड़े गए हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी तरह से निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरह से आयोग है पूरी तरह से तैयार है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मतदान स्थलों पर पूरी तरह से तो तैयारियां वो पूरी सुनिश्चित कर ली गई, निर्देशित कर दिया गया है। और कोविड के मद्देनजर भी तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से जो कोई भी स्थिति के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। बात होने लगी यहाँ अब रोजगार की, ऑन वेदर रोड बद्रीनाथ केदार की। कोविड-19 से पूरी जनता को बचाया, नए मार्गों को बना के पर्यटन को बढ़ाया। स्वस्थ हर जन उम्दा सोच हो हमारी, शिक्षा में प्रगति पहाड़ में रेलगाड़ी। महिला सशक्तिकरण की पहल हमारी, गाँव गाँव जन जन के अब हक की बारी। पाए युवा रोजगार, समाप्त बेरोजगारी, किसानों का हक अब हमारी जिम्मेदारी। सशक्त प्रदेश बनाने की पूरी तैयारी। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर 1। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ओमिक्रॉन व कोरोना के मामले बढ़ने से विधानसभा के चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद चुनाव आयोग भारत सरकार से पूछा क्या चुनाव रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है। 12 जनवरी तक कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी की तिथि जो है उसे नियत किया गया है। वर्चुअल रैलीज और ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शंस कोर्ट ने दिया है उनको, इलेक्शन कमीशन को, कि वर्चुअल रैलीज कराई जाए और ऑनलाइन हियरिंग वोटिंग करी जाए। हमने कोर्ट को बताया था कि जो 26/12 को हमने एप्लीकेशन डाली थी, जो 0.11% पॉजिटिविटी रेट थी स्टेट ऑफ उत्तराखंड की, जो आज की डेट में 1.90 हो गई है। और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें डेल्टा वेरिएंट के भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी है। मेडिकल फैसिलिटीज़ लचर अवस्था में है। अगर ज़्यादा केसेस आएंगे वर्चुअल रैलीज होगी। खटीमा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि कुछ लोग उनसे पूछते हैं वो खटीमा के अलावा कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैं अगर कहीं भी चला जाऊंगा तो फिर भी मेरा दिल और दिमाग खटीमा में ही रहेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अफवाह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव न लड़कर किसी दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वहीं इस पर स्पष्ट करते हुए भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे, उनका किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े मजबूत निर्णय लेते हैं और क्योंकि ये निर्णय उनका निर्णय जो उनसे हमारी बात हुई और व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कहा खटीमा के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, खटीमा से लड़के आऊंगा। बाकी पार्टी का निर्णय, लेकिन उनका निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। वो खटीमा से विधायक बन के आते हैं और उनका मन है कि वो खटीमा से लड़ें, खटीमा से जीत के जो सरकार बने
उसका मुख्यमंत्री खटीमा का ही मुख्यमंत्री रहे, ऐसा मेरे मुख्यमंत्री का मन है। लेकिन मेरा हाईकमान, क्योंकि हम सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं, मेरा हाईकमान अगर कुछ तय करता है तो हम सब लोग उसे मानते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मेरी बात हुई है, जितना मैं समझ पाया हूं, मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है मेरा मन खटीमा में ही है और मैं खटीमा से ही लड़ूंगा और खटीमा से जीत के दोबारा एक शानदार सरकार बनाने का इतिहास रचेंगे। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और जल्द ही आचार संहिता भी लगने जा रही है। ऐसे में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए स्वीकृत सड़कों का विधायक शिलान्यास करने में जुटे हैं, जिससे उन्हें चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जिस सड़कों के लिए जनता काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, उसका शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग जनपद में ऐसे कई गांव हैं जो सड़क विहीन होने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पहली कालापौड़ दरमोला होते हुए जो खरीड़ तक जानी है, और अभी दूसरी सड़क हमारी ये जो जखोली मोटर मार्ग है उससे जाकर के इसको मयाली तक जाना है। और इसके तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर हमारी सिरकोट से रिंगेड़ वाली सड़क का होना है। उसके बाद सेमा भरदार से जाखाल तक वाली जो सड़क है उसका होना है। उसके बाद भी हमारे पास आरसियों डूंगरा सड़क का उद्घाटन होना है। मुझे बेहद खुशी है, अभी 7 और सड़कों का शासनादेश मुझे प्राप्त हुआ है और अच्छा लगता है जब बरसों से लोगों की ये मांग होती है, सड़क की मांग होती है। वो रात करेगा। आज से 1 वर्ष पूर्व हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा के यशस्वी विधायक श्रीमान भरत चौधरी जी के ऑफिस में हमने एक वीडियो जारी किया था और उस दिन ग्राम सभा की ओर से वो बहुत ही अच्छा लगा है कि परसों का बात पूरा हो रहा है और सबकी ओर से धन्यवाद विधायक जी, माननीय विधायक जी की और से हमारे गांव में आज सड़क आई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेव द्वारा किया गया। होटल सेंट्रम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी व 4 नवनियुक्त प्रदेश सचिव श्रीमती रश्मि चौधरी, सुधीर शांडिल, विकास त्यागी व पंकज सैनी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि उत्तराखंड के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस ने मजबूती से कदम बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में प्रदेश सचिव नियुक्त किया है, क्योंकि चुनावी दौर है और अभी सभी लोग चुनावी मौसम में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो यहाँ सेंट्रम होटल में कार्यक्रम था, एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इससे पार्टी को मजबूती हासिल होगी। जैसा कि हंसराज सचदेवा जी हमेशा पार्टी से संबंधित कार्य हमेशा कराते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कुछ प्रदेश सचिव और प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के बनाएंगे मिस्टर आशीष सैनी हैं और प्रदेश सचिव 4 बनाए गए हैं, जिसमें मिस्टर पंकज सैनी, सुधीर शांडिल, मिस्टर रश्मि चौधरी और मिस्टर विकास त्यागी हैं। संगठन ने रुड़की शहर को और मजबूत संगठन बनाने के लिए आने वाले इलेक्शन को देखते हुए इन्हें प्रदेश सचिव बनाया है और आशा करते हैं कि ये संगठन को और बहुत मजबूत करेंगे और आने वाले समय में इलेक्शन में बहुत इनकी मदद हमें मिलेगी। क्या होगा, ये तो टिकट तो एक ही आदमी को मिलना है। आज का उद्देश्य भी सिर्फ इन सबको बुला के इकट्ठा होना था। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें।
हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल के जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जवान उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित कोतवाली के पुलिस कर्मियों पर मारपीट व भारतीय सेना को जूते पर रखने का आरोप लगा रहा है। साथ ही अपने शरीर पर लगे घावों को भी दिखा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे सामने आर्मी को गाली दे रहे थे, वो आर्मी को गाली दे रहे थे, तो मैंने उनकी आर्मी मेरे जूते के नीचे, मेरे आर्मी वाले को तो मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। मैं उससे बस इस बात में मैंने उनसे आर्गुमेंट की थी कि आप आर्मी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो आर्मी में है तो बड़ा है, आर्मी इज माई फुट। देख रहे हो, ये देख रहे हो, फौज के नौजवान, ये श्रीनगर थाना है। शरीर पर लगी चोटों को दिखाता यह युवक भारतीय सेना का जवान है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। मूल रूप से चमोली जिले का रहने वाला ये जवान अपने वीडियो में उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वीडियो में आरआर गढ़वाल राइफल का ये जवान श्रीनगर गढ़वाल के पुलिस कर्मियों पर सेना की वर्दी व सेना को जूते पर रखने का आरोप लगा रहा है। इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, 13 आरआर में, राष्ट्रीय राइफल में, अपनी देश सेवा के लिए, और पुलिस श्रीनगर प्रशासन ने मुझे ये दिया है। मैं उससे बस इस बात में मैंने उनसे आर्गुमेंट की थी कि आप आर्मी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो आर्मी में है तो बड़ा है, आर्मी इज माई फुट। देख रहे हो, ये देख रहे हो, फौज के नौजवान, ये श्रीनगर थाना जहाँ मेरी पिटाई की है, मुझे 3rd डिग्री दी गई है। कमर में देखो, कमर में देखो, ये मारा गया है, ये इसका हाथ है, इससे टॉर्चर किया है। ये हमारा देश का आरआर को जवान है, इसके जेएन गंभीर यहाँ इसकी जेएनके में ड्यूटी है। आजकल घरा रखा था, इसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, और आर्मी को गाली दे के आर्मी वाले ने गाली दे रहे, कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने, श्रीनगर प्रशासन ने मुझे गाली दे के ये उनने मेरे साथ ये किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद अब श्रीनगर पुलिस भी हरकत में आई है। पूरे मामले की जांच सीओ श्रीनगर कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस को सड़क पर कोई युवक नशे में वाहन चलाने की सूचना दी थी, जिस पर पुलिस उस युवक को कोतवाली ले आई। मामले की जानकारी युवक के परिजनों को भी दी गई, जिस पर युवक की मां और फौजी भाई श्रीनगर कोतवाली पहुंचे। सीओ श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि नशे में लाए गए युवक के फौजी भाई ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया था, जिस पर युवक ने पुलिस को लिखित माफीनामा भी दिया। पुलिस थाने के श्रीनगर कोतवाली के बाहर गेट पर ही थोड़ी देर वहाँ पे तीनों कुछ बात करते हैं। उसके बाद फौजी जो है एक मोबाइल से वीडियो बनाने की नियत से और वहाँ से जो है चिल्लाता हुआ अंदर को फिर कैंपस में, थाना कैंपस में प्रवेश करता है और वहाँ पे वीडियो बनाता है पुलिस वालों की और थाने की कि मेरे को सम्मान दिया गया, मैं फौजी हूँ, ये है सो वोटर सो। उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, दीवान जी हैं वो आते हैं, तो उन्होंने उसको समझाया कि आप बाहर चले जाइए, लेकिन वो दीवान जी की भी सामने वीडियो बनाते हैं। वीडियो के बाद उनको उनका जो मोबाइल है उस पर पकड़ने की कोशिश करते, उसको लेने के प्रयास करते पुलिस के द्वारा भी, और उसके बाद जो है उनको अंदर बिठा दिया जाता है। इस संबंध में मैं
ये 24 तारीख को कप्तान साहब से मिले थे पौड़ी में और मुझे उसी दिन जांच दी गई थी, तो मैं इसमें जांच कर रहा हूँ। अब युवक का फौजी भाई सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा है। ऐसे में अब पुलिस इस मामले में अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। श्रीनगर गढ़वाल से के न्यूज इंडिया के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड का इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। 70 विधानसभा सीटों में काशीपुर विधानसभा सीट का चुनाव कुछ ज्यादा ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जब से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और चारों बार भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी जीत का परचम लहराया और इस पर भाजपा को जीत दिलाने वाले विधायक हरभजन सिंह चीमा का चुनाव लड़ना नामुमकिन सा है। देखिए रिपोर्ट। नहीं आते, इसलिए विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा के लिए असंभव सा है। इसलिए विधायक हरभजन सिंह चीमा अपने सुपुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं विधायक चीमा का कहना है कि अगर कांग्रेस इस बार मनोज जोशी पर दावा खेलती है तो मनोज जोशी मुझे जीता दे काउंटिंग से भाग जाते थे और मेरे सुपुत्र के सामने मनोज जोशी काउंटिंग स्थल तक ही नहीं जाएंगे। काशीपुर में भी 4 बार काशीपुर की जनता ने विधानसभा में भेजा है, लेकिन मेरा बेटा त्रिलोक सिंह वो टिकट के लिए सक्षम कामयाब नौजवान है। मैं भी चाहता हूं कि उसको टिकट मिले, बेटा रहेगा। गुंडा के सिर के ऊपर हाथ नहीं आएगा, उनको संरक्षण नहीं मिल सकता और उनमें ये हिम्मत और जुर्रत पैदा नहीं हो सकती कि वो किसी से 10 रुपए की मांग भी कर पाए। कांग्रेस की हारने की वजह एक मजबूत दावेदार न होना भी हो सकता है। फिलहाल 2002 से लगातार हारती आ रही विधानसभा सीट कांग्रेस अपनी हार का पिटारा अन्य पार्टी के विधानसभा सीट पर दावेदारों को बता रही है। काशीपुर एक समय में कांग्रेस के राज में विकास के चरम बिंदुओं को छू रहा था, लेकिन कुछ परिवर्तन इस तरीके से हुए कि समय के चक्र बदला और काशीपुर की जनता दिग्भ्रमित हो गई, सुहावने नारों में बह गई और कुछ वोट कटवा पार्टियों ने आकर के कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की पराजय होती रही। लेकिन अब हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की खोखली बातों को आप देख रहे